डायनासोर। ये नाम सुनते ही हमारे मन में बड़े बड़े जानवरों की तस्वीर आ जाती है जो धरती पर चल रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ डायनासोर के पास एक अलग ही हुनर था? वो उड़ सकते थे। जरा सोचो, आप ऊपर देखो और एक डायनासोर आपके ऊपर उड़ रहा हो। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा आज हम पंछी देखते हैं। ये एक अलग ही तरह के रेंगने वाले जीव थे जिन्होंने लाखों साल पहले आसमान में उड़ान भरी थी। पंखों वाले ये डायनासोर, जिन्हें हम प्टेरोसॉर कहते हैं, धरती के पहले उड़ने वाले जीव थे। उनके पंख चमगादड़ की तरह थे और वे हवा में बहुत ही कुशलता से उड़ सकते थे। जरा सोचो, आप ऊपर देखो और एक डायनासोर आपके ऊपर उड़ रहा हो। ये दृश्य कितना अद्भुत और रोमांचक होता होगा। ये पंछियों की तरह नहीं थे, बल्कि उनके पंख और शरीर की बनावट अलग थी। ये एक अलग ही तरह के रेंगने वाले जीव थे जिन्होंने लाखों साल पहले आसमान में उड़ान भरी थी। प्टेरोसॉर की कई प्रजातियां थीं, कुछ छोटे और कुछ बहुत बड़े। उनकी कहानी ढलने, बदलने और अद्भुत विविधता की कहानी है। उनकी कहानी ढलने, बदलने और अद्भुत विविधता की कहानी है। वे समय के साथ विकसित हुए और विभिन्न आकार और रूपों में पाए गए। चलो समय में पीछे जाकर उड़ने वाले डायनासोर की दुनिया के बारे में जानते हैं। उनके जीवन, उनके वातावरण और उनके अद्भुत उड़ान के सफर को समझते हैं। जरा उस समय की कल्पना करो जब हमारे महाद्वीप अभी बन ही रहे थे। डायनासोर हर आकार और रूप में विकसित हो रहे थे। कुछ छोटे और तेज थे तो कुछ बहुत विशाल। लेकिन डायनासोर के एक खास समूह ने एक गजब की चीज विकसित करना शुरू कर दी, उड़ने की क्षमता। ये सब एक रात में नहीं हुआ। लाखों सालों में इन डायनासोर के शरीर में अद्भुत बदलाव आए। उनके शरीर बदल गए, उनके पंख उग आए और उनकी हड्डियां खोखली और हल्की हो गईं। इन सभी बदलावों ने उन्हें आसमान में राज करने में मदद की। उड़ने वाले, रेंगने वाले जीवों का एक समूह जिसे अक्सर डायनासोर समझ लिया जाता है, प्टेरोसॉर। अपने चमड़े जैसे पंखों और नुकीली चोंच वाले ये शानदार जीव पंछियों के आने से बहुत पहले तक आसमान के राजा थे। प्टेरोसॉर हर आकार में पाए जाते थे, छोटे से नेमिकोलॉप्टरस, जो एक गौरैया से बड़ा नहीं था, से लेकर विशाल क्वेट्ज़ालकोट्लस तक, जिसके पंखों का फैलाव एक बस से भी ज्यादा था। ये हवा में उड़ते थे और अपने शक्तिशाली पंखों का उपयोग करके सरकते थे और भोजन की तलाश करते थे। अब चलो एक ऐसे जीव से मिलते हैं जो डायनासोर और पंछियों के बीच की कड़ी है, आर्कियोप्टेरिक्स। यह जीव विज्ञान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण खोज है जो हमें प्राचीन काल के जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। जर्मनी में खोजा गया ये अद्भुत जानवर लगभग 150 मिलियन साल पहले रहता था। यह जीवाश्म विज्ञानियों के लिए एक खजाना है, क्योंकि इसके अवशेषों ने हमें उस समय के पारिस्थितिकी तंत्र की झलक दी है। उपयोग संतुलन और गति के लिए करता था। ये विकास की प्रक्रिया का एक आकर्षक उदाहरण है जो हमें दिखाता है कि डायनासोर ने कैसे आसमान में उड़ान भरी। आर्कियोप्टेरिक्स के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे जीवन ने समय के साथ बदलते हुए नई ऊंचाइयों को छुआ। भाग 5, माइक्रोरैप्टर, 4 पंखों वाला अजूबा। एक ऐसे पंछी की कल्पना करो जिसके 4 पंख हों। माइक्रोरैप्टर, एक और पंखों वाला डायनासोर, ऐसा ही दिखता था। इस छोटे फुर्तीले जीव के पैरों के साथ साथ उसकी बाहों पर भी पंख थे,
जो उसे हवा में एक अनोखा फायदा देते थे। माइक्रोरैप्टर शायद अपने अतिरिक्त पंखों का उपयोग प्रागैतिहासिक चीन के घने जंगलों में घूमने के लिए करता था। यह उड़ने वाले डायनासोर की अविश्वसनीय विविधता और उनके अद्भुत अनुकूलन का प्रमाण है। भाग 6, आसमान में उड़ान। उन्होंने ये कैसे किया? प्राचीन काल में जब विशालकाय डायनासोर धरती पर राज करते थे, कुछ ने आसमान में भी अपनी जगह बनाई। तो ये डायनासोर वास्तव में कैसे उड़ते थे? क्या उनके पास पंछियों जैसी ही क्षमताएं थीं या कुछ और विशेष था? ये सब एरोडायनामिक्स के बारे में है। हवा के प्रवाह और पंखों के आकार ने उन्हें उड़ान भरने में मदद की। उनकी हल्की हड्डियां, शक्तिशाली उड़ान की मांसपेशियां और विशेष उपयोग किया। अपने पंखों को शक्ति देने और अपनी उड़ान को नियंत्रित करने के लिए अपनी मजबूत मांसपेशियों का उपयोग किया। उनकी मांसपेशियां इतनी शक्तिशाली थीं कि वे लंबे समय तक उड़ान भर सकते थे। यह विकास का एक उल्लेखनीय कारनामा था। डायनासोर से पंछियों तक की यह यात्रा एक अद्वितीय और प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें प्रकृति की अद्भुत क्षमताओं की याद दिलाती है। भाग 7, हड्डियां, पंख और उड़ान की मांसपेशियां, एक शानदार संयोजन। उड़ने वाले डायनासोर में कई अनुकूलन थे जिन्होंने उन्हें आसमान में ले जाने में मदद की। उनकी हड्डियां खोखली थीं, जो उन्हें हल्का बनाती थीं, ठीक आज के पंछियों की हड्डियों की तरह। इससे उन्हें उड़ान भरना और हवा में बने रहना आसान हो गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अनुकूलन पंख थे। ये सिर्फ इंसुलेशन के लिए नहीं थे, ये उड़ान के लिए जरूरी थे। पंखों ने लिफ्ट प्रदान की और डायनासोर को हवा में अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद की। भाग 8, समय के साथ उड़ान उड़ने वाले डायनासोर की विरासत। उड़ने वाले डायनासोर की कहानी केवल सुदूर अतीत के बारे में नहीं है। इन जीवों ने एक अविश्वसनीय विरासत छोड़ी है। पंछी उड़ने की अपनी अद्भुत क्षमता के साथ इन प्रागैतिहासिक उड़ने वालों के प्रत्यक्ष वंशज हैं। तो अगली बार जब आप किसी पंछी को आसमान में उड़ते हुए देखें, तो उसके प्राचीन पूर्वजों उड़ने वाले डायनासोर को याद करें। वे हवा के अग्रणी थे, जिन्होंने आज हम जो पंखों वाले अजूबे देखते हैं, उनके लिए मार्ग प्रशस्त किया। भाग 9, अतीत का पता लगाना। जीवाश्म कहानी कहते हैं। हम जीवाश्म विज्ञानियों के अविश्वसनीय काम की बदौलत उड़ने वाले डायनासोर के बारे में जानते हैं। ये वैज्ञानिक इन अद्भुत जीवों की कहानी को जोड़ने के लिए जीवाश्मों, प्राचीन जीवन के संरक्षित अवशेषों का अध्ययन करते हैं। उड़ने वाले डायनासोर के जीवाश्म चीन से लेकर अर्जेंटीना तक पूरी दुनिया में पाए गए हैं। प्रत्येक नई खोज हमें इन आकर्षक जानवरों और प्रागैतिहासिक पारिस्थितिक तंत्र में उनके स्थान के बारे में और समझने में मदद करती है। भाग 10, उड़ने वाले डायनासोर, अंतहीन आकर्षण का एक स्रोत। उड़ने वाले डायनासोर की दुनिया आश्चर्य और रहस्य से भरी है। अपने अनोखे अनुकूलन और अविश्वसनीय क्षमताओं के साथ ये अविश्वसनीय जीव हमारी कल्पनाओं को मोहित करते रहते हैं। इन प्राचीन उड़ने वालों का अध्ययन करके हम पृथ्वी पर जीवन की विविधता और विकास की अविश्वसनीय शक्ति के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। तो आसमान की ओर देखते रहें और उन दानवों को याद करें जिन्होंने कभी हवा पर राज किया था। अद्भुत उड़ने वाले डायनासोर।